घर के शेर घर के बाहर हो गए ढेर। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी तमाम बैटर्स ने अपने घुटने टेक दिए। ये है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप। ये हमारे पास नंबर 1 बैटर बाबर आजम मौजूद है, एक्सपीरियंस शाहीन शाह अफरीदी, लीडिंग विकेट टेकर, जिनको पाकिस्तान का हीरो कहा जाता है। किस किस्म के हीरो है, किस किस्म की इनकी पेस है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने हमें बताया कि पेस, लाइन और लेंथ किस तरह से होती है, हम आपको सिखाते हैं। और अपने घर में किस तरह से सीरीज जीती जाती है, अब ऑस्ट्रेलिया हमें सिखा रहा है। और 271 रन पर पाकिस्तान की पूरी बंडल आउट टीम हो गई है। ये हमारी सिलेक्शन थी। सिलेक्शन से लेकर खेलने वाला खिलाड़ी कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फोर है रिस्पॉन्सिबल जिसने ये प्लेइंग 11 बनाई थी। हसन अली को पर्थ जैसी फास्ट विकेट के ऊपर, जहां पे पैट कमिंग्स का बॉलर जो एवरेज बॉलर है, पैट कमिंग्स जो है वो 135 की स्पीड से बॉल करता है। और वो वहां पर कितना सक्सेस है, जोश हेल्जवुड कितना सक्सेस है। यहां पर इन्होंने प्लेइंग 11 में हसन अली को इसलिए नहीं खिलाया था, इनको पता था कि हमने डीप बैटिंग लाइनअप को करना है, क्योंकि हमारे ना ऊपर शान मसूद चल सकते हैं, वो सिर्फ 30-30 रन करने के लिए आए हैं। ना बाबर आजम चलेंगे, ना हमारे कोई और चलेगा, ना साउथ। हम यहाँ क्यों ब्लेम ठहराए साउथ शकील को, मैं यहाँ क्यों ब्लेम ठहराऊंगा अब्दुल्ला शफीक को, और मैं यहाँ क्यों शिकायत ना करूं आपके बाबर आजम से, क्यों ना करूंगा मैं आपके इमामुल हक से। सेट बैट्समैन हो गए, कहां पर्थ के 12 बॉल को पहुंचाना चाह रहे थे, क्यों इधर निकल के जो है वो नेथन लाइन को शॉट मार रहे थे। आपने इतना जबरदस्त इंटेंट शो की हुई थी, आराम आराम से आप खेल रहे थे, अब खेलते रहते, काम डाउन रहते। जो सिंगल डबल रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आप कर रहे थे पहले बाबर के साथ, और बाबर आजम की तो समझ नहीं आ रही। घर के अंदर रन करने वाले हैं, एशियन ब्लॉक में रन कर सकते हैं वो, तो अवे कंडीशन में जाकर रन क्यों नहीं कर सकते यार। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, कब इन जैसी विकेटों पर जाकर आप रन करोगे, कब अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी क्लास को लोगों को अवे कंट्री में जाकर बताओगे कि हमारे अंदर क्या क्लास है। हम वर्ल्ड कप के अंदर आपको देखते रहे, हम एशिया कप में आपको देखते रहे, आपसे रन नहीं बने, उससे पहले आपको देखते रहे, आपसे रन नहीं बने। आपको जब हम ठहराते हैं श्रीलंका जैसी अवे कंडीशन में, आप मान के चलो कि श्रीलंका जैसी जो कंडीशन होती है वो किस किस्म की एशियन कंडीशन होती है, वहां पर आपसे रन बनते हैं। हम क्यों ब्लेम नहीं ठहरा रहे सरफराज अहमद को। सरफराज अहमद को भी ठहराना चाहिए, 4 टूर किया उन्होंने, काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया जाकर उन्होंने सीरीजेस के लिए, हम क्यों नहीं ब्लेम ठहरा सकते। और हम यहाँ क्यों नहीं बात कर सकते जो इन्होंने सिलेक्शन किए, किस डीप बैटिंग लाइनअप, जहां पर आपके 271 रन पे जो 8 बैटर जो आपने खिलाए थे, आमिर जमाल को खिलाया था आपने, हम खुर्रम शहजाद को खिलाया था आपने डीप बैटिंग लाइनअप खिलाई थी, आपने फहीम अशरफ को खिलाया था कि जी टेल अंडर्स हैं, ये नीचे आकर हमारी बैटिंग को मजीद जो है आगे टेल अंडर लेकर चलेंगे, बैटिंग को 150 रन मजीद कर सकते हैं, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आप लोगों ने तो ये डीप बैटिंग जो आपके 6 बैटर नहीं कर सकते थे, वो 2 आपके बैटर क्यों करते। आपने एक बॉलर कम खिलाया, हसन अली को आपने बाहर बिठाया, इसी वजह से कि हमारी डीप बैटिंग लाइनअप होनी चाहिए। तो आपकी डीप बैटिंग लाइनअप ने आपके साथ क्या सलूक किया है, आपकी डीप बैटिंग लाइनअप ने क्या किया है। 216 रन मजीद पाकिस्तान जो है वो दूर है टारगेट के लिए, और 216 रन की लीड अब ऑस्ट्रेलिया ने ले चुका है। और 271 पर आपकी जो डीप बैटिंग लाइनअप थी उसके परखच्चे उड़ाए हैं, उसको बताया कि बॉलिंग लाइनअप किस तरह से होती है। ऑस्ट्रेलिया हमें सिखा रहा है और बता रहा है कि किस किस्म की शाहीन शाह अफरीदी, किसी एक बॉलर में पेस नहीं है, किसी एक हमारे बॉलर में। आमिर जमाल ने 6 विकेट ली, बिल्कुल एक्सेप्शनल बॉलिंग की, उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। पहली इनिंग के अंदर आप जितनी तारीफ करो वो कर सकते हो, क्योंकि डेब्यू टाइम था, उसने 6 विकेट लिया, बहुत जबरदस्त। लेकिन उसको शाहीन अफरीदी को उनसे सीखना चाहिए कि वो एक लड़का यंग बच्चा है, उसने पहली दफा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, पहली दफा पाकिस्तान के लिए वो टेस्ट कैप ले रहा है, वो 6 विकेट ले सकता है। तो आप एक्सपीरियंस हो, आप क्यों नहीं ले सकते हो। और जहां पर जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ाए हैं, आप कितनी शिकायत करोगे बाबर आजम से, सरफराज से। एक ही अच्छी डिलीवरी पड़ी, एक ही अच्छी एक्सेप्शनल डिलीवरी थी, और वो थी जो साउथ शकील को पड़ी। इतना जबरदस्त जोश हेल्जवुड का बॉल था, वो उसको रीड नहीं कर पाए, क्योंकि वो बॉल बहुत अच्छा था। सरफराज को जो बॉल पड़ा वो भी बहुत अच्छा बॉल था। सरफराज ने बिल्कुल, सरफराज को उनको समझ नहीं, उनको जिस टाइम तक बल्ला आया उस टाइम तक वो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कोई एक डिलीवरी ऐसी नहीं थी जिस पर कह सकते हैं कि यार ये मूवमेंट हो रही थी, यार ये कोई बड़ी जबरदस्त बॉल था, बहुत अच्छे एरिया में बॉल था। आप देख लें, अब अब्दुल्ला शफीक को प्रॉपर प्लान के थ्रू पहले दिन के अंदर उनको आउट किया। शान मसूद जो सिर्फ 30 रन पर एग्रेसिव खेलने के लिए आए थे, बड़ा लंबे हिट्टे मारने के लिए आए थे, 30-40 रन करने के लिए आए थे, उनको अपनी जो विकेट है उस पर आप प्राइस लगाना पड़ेगी कि भाई आप ऐसी विकेट हम आपको नहीं दे सकते। उनको अपनी विकेट पे प्राइस लगाना पड़ेगी 30-40 रन करने के लिए। वो पाकिस्तान का कप्तान उनको मुकर्रर नहीं किया गया। फिर उसके बाद इमामुल हक एक अच्छा खेल रहे थे, एक सेटल्ड बैट्समैन थे। यार क्यों आप इस तरह की गलत शॉट मारकर, कहां पर आप क्या दिखाना चाह रहे हो, बात की कौन सी जगह पर आप शॉट मारना चाह रहे हो। अब आराम आराम से खेलते रहो, इंटेंट शो करते रहो। जो आपको प्लान दिया गया था वो यही था
क्या बने आराम आराम से खेलना है, और आप उसी इंटेंट के साथ अच्छा जा रहे थे और खामखा आपने लेंथन लाइन को जो है वो डाउन द विकेट जाकर शॉट मारी और आपसे बीट हुआ और स्टंप हुए आप। फिर उसके बाद साउथ शकील, मैं एक ही डिलीवरी ऐसी कहता हूं जो इस टेस्ट मैच के अंदर फेंकी गई थी, वो थी साउथ शकील को जो जॉश हेजलवुड ने कराई है। वो बहुत एक्सेप्शनल डिलीवरी थी, बहुत जबरदस्त बॉल था जो साउथ शकील रीड नहीं कर पाए। सरफराज को भी टोटली अच्छा बॉल डाला मिचेल स्टार्क ने, लेकिन वो रीड कर सकते थे लेकिन वो भी रीड नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आगा सलमान बस ठहरे रहे, साथ शाहीन शाह अफरीदी, आपके फहीम अशरफ, जितने भी बैट्समैन आपने खिलाए थे, फहीम अशरफ, आमिर जमाल को आपने डीप बैटिंग लाइनअप पे खिलाया था, उसको भी समझ नहीं। जब आपके 6 बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए तो ऊपर के 7-8 क्या कर सकेंगे। खैर अब इस टेस्ट मैच का बचना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान अब इस टेस्ट मैच को बचा नहीं सकता।